हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने पढ़ लिया था विविध प्रश्नमाला के 14 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो ऐसे एग्जाम्पल भी था अपने पास एक, जिसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी और शेषफल दिया था कि शेषफल क्रमशः ये प्राप्त हो। तो हमने क्या किया था, उस संख्या में से वो शेषफल घटाए थे, उसके बाद उनका एचसीएफ निकाला था और जो एचसीएफ था वही वो बड़ी से बड़ी संख्या थी। तो कैसे क्या है, 2053 है, इसमें अगर किसी संख्या b का भाग दे a बार, ठीक, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब 5 को इधर लाएंगे पक्षांतरण में तो 2048 बचेगा और b इंटू ए आ जाएगा, यानी b का 2048 में पूरी पूरी भाग बार जा रहा है। ऐसे 967 में आप b और c बार भाग जा रहा है, शेषफल 7 बच रहा है। 7 को इधर लाओगे तो 960, b का भाग 960 में c बार पूरी पूरी बार जा रहा है। ठीक, ऐसे करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2053 में, सबसे पहले आप लिख लो 2053 और कौन सी संख्या है अपने पास, 967 और 967 में संख्या का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 प्राप्त होते। ठीक, तब क्या होगा, जो 2053 है उसमें से शेषफल माइनस कर देंगे, 967 में से शेषफल माइनस कर देंगे, कितना आ गया, इधर 2048, इधर 960। ठीक, अब 2048 और 960 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा पूर्णांक कौन सा है अपने पास, 2048 और छोटा 960। तो 2048 को क्या लेंगे, भाज्य, और 960 को भाजक। तो लगाते ही क्या होता है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है अपने पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या होता है, भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो ये क्या है, भाज्य 2048 भाजक 960, कितनी बार दोगे आप, 900 है या 2000 है, लगभग 2 बार चल जाएगा। 2 बार दोगे तो कितना आएगा, 1920, और बाकी कितना बचा, 128। ठीक, तो अब क्या हो गया, भाजक भाज्य बन गया और शेषफल भाजक, कितनी बार, 7 बार। शेषफल कितना बचा, 7 बार दोगे तो कितना आएगा, 896। तो शेषफल कितना बचा अपने पास, 64। ठीक, अभी क्या हो गया, भाजक भाज्य बन गया और शेषफल भाजक, सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और शेषफल 0। ठीक, तो जब शेषफल 0 आ जाता है अपने पास, तो उसका जो भाजक होता है, क्या है ये भाजक, यही क्या होगा अपना एचसीएफ, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल हमें 5 व 7 प्राप्त होगा। ठीक, अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहो, इसे गुणनखंड से कैसे करेंगे, 2048
ठीक, 2 का 1024 बार, 512 बार, 256 बार, 128 बार, 64 बार, 32, फिर 16, फिर 8, 4, 2, 1, 2 ही 2 आए बस। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11। ठीक, ये 128 का भाज्य गुणनफल है, 2 की पावर 11। और अगला क्या है? 960। 960 का देखो, 2 का दोगे कितनी बार? 4 बार, 8 बार और 0। ठीक, फिर 240, 120, 60, 30, 15, 3, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 इंटू 5, ये किसका है? 960 का। एचसीएफ के लिए क्या नहीं करते हम? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। इसमें क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2, और इसमें 2 3 5। आप देख रहे हो इसमें 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ घात कितनी? 11, और यहाँ 6, तो न्यूनतम घात कितनी है? 6। ठीक, तो एचसीएफ कितना निकलेगा अपने पास? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 2 से करोगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 2 32 और 2 64। कितना निकल के आ गया? 64। वैसे भी 64, इससे भी 64, तो क्या हो गया? ये 64 ऐसी संख्या है, 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेष पर 5 और 7 प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 को व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4, सॉरी प्लस नहीं, इंटू इंटू है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? हमें दर्शाना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक, फर्स्ट वाला लो आप, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, आप देखो इसमें 13 इसमें 13 इसमें, आप 13 कॉमन ले लो, यहाँ गया 7 इंटू 11 प्लस 1, ये 13, 7 को 11 से करोगे 77 प्लस 1, और ये 13 इंटू 78। ठीक, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप देख रहे हो इसमें ये अभाज्य संख्या है 13, लेकिन 78 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 78 में 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग, 2 के अलावा 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 3 का भी जा रहा है, तो 2 संख्या बहुत होती है अपने लिए, क्योंकि इसमें अगर ये संख्या में जो गुणनफल आएगा उसमें एक तो 13 का भाग जा रहा है, स्वयं 78 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, और बाकी भी जा रहा होगा। ठीक, 29 का भी जा रहा है, 29 2 20, ये कितने हुए? 80, 39, 39 का भी जाएगा। ठीक, ऐसे और का भी जा रहा है कहीं का, तो ये क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि यह संख्या 13, 78, 2 3 39 आदि से विभाजित है। ठीक, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास सेकंड। क्या है सेकंड? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 वापस 5 कॉमन ले लो, जैसे ऊपर लिया था, 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3 को 2 से करोगे 6, 6 को 4 से 24, 24 को 6 से 144, 7 इंटू 144 प्लस 1, कितना आ गया अपने पास? 7 को करो 4 से 28, हासिल 2,
7 को 4 से 28 और 2 30 हासिल 3, 7 को 1 से 7 और 3 10, 1008 हो गए। तो 5 इंटू 1009। ठीक, अब जो 1009 है, 1009 में आप 2 का नहीं दे सकते, 3 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी, 4 का जाएगा ही नहीं, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का दोगे तो आप 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का, 9 का, 10, 11 का, 11 नाम 99 और 1 बच गया 19, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का दो, 13 सत्ते 91, 9, 13 का भी नहीं जाएगा, 15, 16, उसके बाद आता है 17, 17 का दोगे तो 17 का भी नहीं जाएगा, 19 का दोगे तो छोड़ो, 19 का भी नहीं जा रहा। आप देख रहे हो ये संख्या 5 और खुद 1009 से विभाजित है, 2 संख्या बहुत है अपने पास भाज्य साबित सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यह संख्या 5 व 1009 से विभाजित है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से विभाजित हो। ठीक, स्वयं से विभाजित हो, आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, 13 इंटू 8 कितना होता है? 104। ठीक, 104 के 4 हासिल के 10, 13 सत्ते 91 और 10 101। ठीक, 101 ही होगा, 1014। यानी यह संख्या कौन सी? 1014। यह संख्या कौन सी है? 1014। ठीक, 13, 78, 2, 3, 39 आदि से भाज्य, और इधर कितनी आ गई अपने पास? 45, 0, 5, 5045। ठीक, ये जो 5045 है 5 और 1009 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो आपको देखते आ गया होगा। इसमें क्या करना है अपन को? एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। फॉर्मूला क्या है अपने पास? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या क्या है अपने पास? 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ 9 और एलसीएम निकालना है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जो 306 इधर है और 657 ये तो सेम वैसा ही आ जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में था इधर इधर आके बटे में हो जाएगा। ठीक, तो 9 का भाजकता का नियम क्या है? संख्याओं के योगफल में 9 का भाग चला जाए। इसमें कितना आ रहा है? 6 और 3 9, 9 का भाग जा रहा है तो इसमें दे लो आप। कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। कितने? 27, 3 बच के 36, 9 चौक 36, कितने आएंगे? 34 इंटू 657। ये क्या है? एलसीएम। ठीक, एलसीएम डिवाइड सोल्व करो आप, कितना आएगा? 34, 4 से करो, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22, 2 4 छंग 24 और 2 26, 3 से 21, 2 3 पंजे 15, 2 17, 3 छंग 18, 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 13 के 3 1, 9 10, 2 12, 2 22,338, 22,338। यह क्या आ गया अपने पास? एलसीएम। ठीक, इतना छोटा सवाल था बस। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18। एक आयताकार बरामदा है
वो कितने, लंबाई कितनी इसकी 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इनमें समान विमाओं की वर्गाकार टाइलें लगानी है। आप देखिए जैसे ये कोई बरामदा है आयताकार, ठीक, इसकी लंबाई दे रही है अपने पास 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें वर्गाकार टाइल लगानी, जैसे ऐसे वर्ग, ऐसी वर्गाकार टाइलें लगानी, ठीक। ठीक, ऐसी वर्गाकार टाइलें लगानी है, 1 2 3, तो कितनी, इतनी कितनी टाइलें लगेंगी, मतलब न्यूनतम टाइलों की संख्या निकालनी है। अगर ये टाइलें हमें न्यूनतम लगानी है बरामदे में, तो इनका आकार कितना होना चाहिए, अधिकतम, यानी ये टाइलों की आकार अधिकतम होनी चाहिए, मतलब इनकी जो भुजा है इनकी माप अधिकतम हो, तभी तो न्यूनतम टाइलें लगेगी। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले किया था संगोष्ठी वाला, पता है आपको, हिंदी, इंग्लिश और शायद गणित के स्टूडेंट थे उसमें, और उसमें क्या पूछे थे हमसे, कमरों की न्यूनतम संख्या। तो उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या निकाली थी, एक कमरे में बैठने वाले अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या, उसके बाद फिर भाग देके कमरों की न्यूनतम संख्या। ऐसे अगर हम इनकी आकार का माप अधिकतम लेते हैं, अधिकतम लेंगे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक। आकार का माप अधिकतम लिया तो पूरे आयत, जो आयताकार बरामदा है इसका तो क्षेत्रफल हो जाएगा बरामदे का, ठीक, बरामदे का क्षेत्रफल, और यहाँ क्या ले लेंगे हम, एक टाइल का क्षेत्रफल, जो क्या हो जाएगा, अधिकतम है। तो अधिकतम में जब भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा, अपने न्यूनतम में, ठीक। आ गया समझ में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो मीटर सेंटीमीटर है इनको इक्वल कर लो। लेंथ कितनी है अपने पास, 18 सेंटीमीटर और 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, तो ये 1800, ये 72, ये 1872 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद है ब्रीथ, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है अपने पास, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, कितनी होगी अपने पास, 1320 सेंटीमीटर। जब ये लेंथ और ब्रीथ किसमें निकाली अपन ने, सेंटीमीटर में, तो वर्गाकार जो टाइल है उसकी माप भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, आप इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 1872, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, 2 का 2 9 बार, 3 बार 6 बार, फिर 2 का 4 बार, 6 बार और 8 बार, ठीक। 2 का 2 3 4 बार, 2 का 1 बार 1 बार 7 बार, 3 का जा रहा है 3 बार, 2 बच गए 9 बार, 3 का 13 बार और 13 का 1 बार, ठीक। उसके बाद 1320, 1320 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा अपने पास, 6 बार जाएगा, फिर 6 बार, फिर 0, ठीक। फिर 2 का जाएगा 3 3 0, फिर 2 का जाएगा 1 6 और 5, फिर 2 का नहीं जा रहा, 5 और 6 6 12, 3 का जा रहा है, 3 का 5 बार, फिर 5 बार, अब 5 का 11 बार, तो 11 का 1 बार, ठीक। इसमें कितने आएंगे, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 इंटू 13, और इधर 2 की पावर 3 3 5 इंटू 11, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है, 2 है 3 है, बस, ठीक। अब क्या निकाला अपन को, अधिकतम माप वाली वर्गाकार टाइल की अधिकतम माप। तो वर्गाकार टाइल की जब अधिकतम माप निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लिया अपन ने 2 और 3, न्यूनतम घात कितनी है 2 की, 3, यह 4 है तो न्यूनतम कितनी है 3, और 3 की न्यूनतम घात, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 हो गई,
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 तिया, सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 2 8 तिया 24 सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि हमने सब आंसर किसमें निकाल लिया यहाँ सेंटीमीटर में। तो एक जो वर्गाकार टाइल की माप हो गई, अतः एक वर्गाकार टाइल की माप कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी क्वेश्चन इधर कर लो। 24 सेंटीमीटर आ गई, तो अब क्या करेंगे, जो पूरे आयत का क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो क्या आ जाएगी टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो गया, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक, और नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल। आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास 1872 और चौड़ाई 1320, और टाइल का क्षेत्रफल क्या है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा कितने है 24 इंटू 24। ठीक, 24 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 24 का पारा बोला, 24 एकम 24, 24 दो 24 48, 3 24 72, 4 24 96, 5 24 120, 6 24 144, 7 24 168, 8 24 152, 7 बार दो 168, कितने बचे 10 19, कितने हो गए 192, और 8 24 192। ठीक, इधर भी साइड डिवाइड हो जाना चाहिए, देखते हैं 5 24 120, 5 कितने बचे अपने पास 12, और 5 24 120, कितने आएंगे 78 इंटू 55, मल्टीप्लाई करो 5 8 40, 5 7 35, 4 39, यहाँ भी सेम आएगी 0 9 9 3 12 1, 4290। कितनी आ गई टाइलों की संख्या 4290। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, टाइलों की न्यूनतम संख्या आ गई अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। फर्स्ट वाला है 5√2, सेकंड है 2/√7, थर्ड है 3/2√5, और 4 है 4 + √2। हम कैसे करते हैं इनको, सबसे पहले मानते हैं 5√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया P/Q में लिखेंगे, 5 को इस साइड ले जाएंगे, वर्ग करेंगे। ठीक, फिर लिख देंगे क्योंकि ये 2 से भाज्य है तो 2p² से भाज्य, तो 2p से भी भाज्य होगा, फिर अगली एक और फॉर्म आएगी। ठीक, ऐसे करते हैं। आप सबको पता है ये चारों कैसे करना है, पहले बहुत कर चुके हम, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, एक भी आप करोगे इन चारों को। ठीक, और जो नहीं आया वो आप मुझे बता देना कमेंट करके, वो उसे सोल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन किया था। ये तो क्या है, जो दशमलव है अपने पास 1 2 3 4 5 संख्याओं के बाद तो 5 जीरो लगा देंगे। ठीक, 5 जीरो लगाने के बाद इसे क्या लिख देंगे 10 की घात के रूप में 5, और जो 10 का अभाज्य गुणन क्या होता है 2 × 5, उसमें तोड़ देंगे। कितना आ गया ये 3 4 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे
हर का जो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, अतः यह शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक, आवृत्ति नहीं, ओनली शांत दशमलव प्रसार है। आवृत्ति नहीं हो रही क्योंकि निश्चित में खत्म हो गया, तो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड कैसे करते हैं? बार बार मैंने आपको समझाया था कि जिन भी संख्याओं पर बार लगाओ, बार कहां से लगाए? 1 से लेकर 9 तक, तो ये जो संख्या है ये ऐसे ही ऐसे रिपीट होगी। मतलब अगर यहाँ बार हटा दें हम, तो ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो गई, ऐसे वापस रिपीट होगी, ऐसे रिपीट होती जाएगी। ठीक, आ गया समझ में? बार बार का मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या 1 से, मान लिया x बराबर क्या आएगी अपने पास? 43.123456789। ठीक, उसके बाद ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है अपने पास? इसके बाद वापस आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलती जाएगी। कितनी संख्याओं की बात रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं के बाद। तो क्या करेंगे? 10 की घात 9 से गुणा करने पर, ये तो होगी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। 10 की घात 9 से करोगे तो 10 की घात 9x, 10 की घात 9 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 अंक के बाद दशमलव, क्या लग गया? दशमलव। फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे चलती जाएगी वापस। हमने क्या किया था पहले? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया था, इस बार भी वही करेंगे। तो जो ये दशमलव के बाद वाली टर्म है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक, क्या आएगा? 10 की घात 9 x माइनस x, और ये दशमलव के बाद पूरी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली 4 3 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 3। ठीक, तो यहाँ तो आ जाएगा 999। ठीक, x इक्वल 43 माइनस करेंगे तो 4 3 1 2 3 सॉरी 9 तक है ये संख्या, 6 7 8 9 माइनस 43, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो बचेगा 4 या 6। ठीक, ये संख्या आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और ठीक, तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा? 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त भी होगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा और 5 का भी नहीं जा रहा। तो क्या लिख देंगे आप? चूंकि संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त एक और अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है 9 का जा रहा है, तो 3 एक और अभाज्य गुणनखंड हो सकता है अपने पास। ठीक, यहाँ पे अपने एक्सरसाइज सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, उसे हम सोल्व कर देंगे। कमेंट कर देना बस, और आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज थर्ड, जो एक्सरसाइज थर्ड स्टार्ट करेंगे हम कल करेंगे। ठीक, ये क्या है? बहुपद है अपने पास, पॉलीमर बहुपद, इसके बारे में हम कल करेंगे डिस्कशन। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ समझेंगे। आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। बहुपद क्या होते हैं? एक पद, द्विपद, बहुपद, ये सब होते हैं। इसमें क्या होता है? द्विघात भी होता है, त्रिघात होता है, एक पदी होता है। ठीक, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।